हेलो दोस्तों। आखिरकार 2 अप्रैल 2025 का दिन आ ही गया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय अनुसार 3 अप्रैल सुबह 1:30 बजे के आसपास रेसिप्रोकल टैरिफ्स का अनाउंसमेंट कर दिया। और ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स को किस किस देशों को कितना कितना मार इसमें मारा है, ये आज इसको देखेंगे और अच्छे से देखेंगे कि इसके इंपैक्ट क्या पड़ने वाले हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे उन्होंने लगाया भी। और आज हम देखते हैं कि किस देश पर कितने कितने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना एड्रेस किया, यानी कि जो अपना संबोधन किया, उसमें उन्होंने साफ साफ इस दिन को लिबरेशन डे के नाम से पुकारा। और उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी भी प्रकार से इकोनॉमिक इम्बैलेंस को अब टॉलरेट नहीं करेगा, किसी भी प्रकार से इकोनॉमिक अब्यूज को टॉलरेट नहीं करेगा। उन्होंने अब्यूज वर्ड का यूज किया और उन्होंने कहा, और पर्टिकुलरली उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि अब अमेरिका इस टैरिफ के नए रिजाइम से क्या क्या करने वाला है। सबसे पहले अमेरिका को फिर से बिल्ड करेंगे। अमेरिका के लिए ट्रंप जब अपना राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, उसी समय वो कहते थे कि अमेरिका की प्रायोरिटी उनके लिए सबसे आगे है, अमेरिका फर्स्ट, और वो हर वो काम करेंगे जो अमेरिका को प्रोटेक्ट करे। तो अमेरिका को रीबिल्ड करेंगे, अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग जाइंट बनाएंगे। मैं टाइम टू टाइम आपको अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि अमेरिकन इकोनॉमी इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हो गई थी। अब अमेरिका इंपोर्ट नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग करेगा, अपनी डोमेस्टिक जरूरतें वहीं से पूरी करेगा जैसा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है, और फिर चीजों को एक्सपोर्ट भी करेगा जिससे कि ट्रेड डेफिसिट घटेगा, व्यापार घाटा घटेगा। ट्रंप के अनुसार, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को बल मिलेगा और मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएशन होगा। जॉब क्रिएशन, ये भी अमेरिका की भी अंदर प्रॉब्लम है, जॉब क्रिएशन। और ये प्रॉब्लम डेफिनेटली जिस देश की इकोनॉमी ट्रेड डेफिसिट पे चल रही हो वहां आई जाती है, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा होता है, और अमेरिका ने भी इसको देखा। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसका ऑब्जेक्टिव बताता है कि अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग जाइंट बनाना है, अमेरिका के इंपोर्ट्स को कम करके एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट को घटाना है, जॉब को क्रिएट करना है। ये सारे इसके उद्देश्य बताए। अमेरिका इसके लिए 2 अप्रैल का दिन उन्होंने पहले से ही मुकर्रर कर रखा था। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सबसे पहले टैरिफ रिजाइन के अंदर सबसे पहले एक बेस टैरिफ की रेट अनाउंस की, 10% अगेंस्ट ऑल कंट्रीज। सभी देशों से कोई भी माल इंपोर्ट होगा अमेरिका में 10% मिनिमम टैरिफ लगेगा ही लगेगा। इट इज अ बेस रेट। और याद रखिएगा, बिफोर ट्रंप रिजाइन, ट्रंप के आने से पहले ये रेट 2 से 2.5% के करीब होती थी। ये रेट बेसिकली कितनी होती थी, 2 से 2.5%। 5 अप्रैल से ये बेस रेट का रिजाइम लागू होगा और 2 से 2.5% की रेट बढ़कर सीधे मिनिमम कितनी हो जाएगी, 10%। उसके बाद ट्रंप ने कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ्स का अनाउंसमेंट किए, मतलब किस किस देश के प्रोडक्ट्स पर कौन कौन सा टैरिफ लगने वाला है, इसका अनाउंसमेंट किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि जो देश अमेरिका को एक तरह से सस्ते टैरिफ वाला देश मानते थे, अब वो मानना बंद कर दे, और यूएसए जो है वो हाई रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। और फिर भी उनका ये कहना था कि हमने डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं, जितना हमको लगाना चाहिए, मतलब जितना तुम यानी कि दूसरे देश अमेरिका पर लगाते हैं, हमने उतने फिर भी नहीं लगाए। हम इतने दयालु हैं, इतने उदार है कि हमने उसके बावजूद भी डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं। और कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ्स में बड़ी शानदार रोचक बात है, ये 9 अप्रैल से लागू होगा। बेस रेट टैरिफ 5 अप्रैल से 10% वाला, वो तो हर प्रोडक्ट पर। 9 अप्रैल से कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ लागू होगा। और जरा ध्यान से देखिए, कंबोडिया जैसा देश जिसका अमेरिका के साथ ट्रेड डेफिसिट केवल 1% है, जिसकी राष्ट्रीय आय यानी कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय केवल 2,950 यूएस डॉलर है, उस पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है। हाईएस्ट टैरिफ, यानी कि टैरिफ लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि कौन अमेरिकन हेजीमनी के कंट्रोल में है, कौन अमेरिका का फ्रेंडली देश है, कौन अमेरिका के साथ में उतना फ्रेंडली नहीं है। तो कंबोडिया पर सबसे ज्यादा लगाया गया है। बांग्लादेश जैसे देश पर 37% टैरिफ लगाया है, जिसका यूएस से ट्रेड डेफिसिट ज्यादा नहीं है, लगभग 0.5%, लगभग 0.5% है बांग्लादेश का ट्रेड डेफिसिट, और उस पर भी कितना, 37% का ट्रेड डेफिसिट लगाया गया है। उसके बाद नंबर आता है चाइना का और यूरोपियन यूनियन का। चाइना पर 34% के करीब टैरिफ लगाया गया है।
और यूरोपियन यूनियन के उत्पादों पर 20% के करीब टैरिफ लगाया गया है। और अब नंबर है भारत जैसे देश का, और ये है 26%। 26% टैरिफ ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स। हाँ, बेस रेट 10 रहेगी, लेकिन 26% तक टैरिफ जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन गुड्स एंड अदर रिटेल सर्विसेज एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इस पर जो ग्लोबल रिएक्शंस आए हैं उसको देखते हैं। यूरोपियन यूनियन का रिएक्शन आया है, ये प्रोटेक्शनिज्म है, मतलब संरक्षणवाद है, जो एक जमाने में दुनिया में देखने को मिलता था डब्ल्यूटीओ से पहले की बात, गेट के जमाने की बात, वो देखने को मिल रही है, प्रोटेक्शनिज्म है। और इसलिए तो डब्ल्यूटीओ के रूल्स का उल्लंघन है, और उन्होंने प्रॉमिस किया दैट वी विल रिटेलिएट, हम वापस प्रत्युत्तर देंगे, बहुत तेजी से प्रत्युत्तर हमको दोबारा देना है। यूनाइटेड किंगडम का क्या रिएक्शन है? उनका कहना है स्टील और ऑटो के संबंध में, मतलब स्टील प्रोडक्ट्स और ऑटो प्रोडक्ट्स के संबंध में ये बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है, इससे नुकसान होगा, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पैक्ट्स को कहीं ना कहीं हानि पहुंचने की संभावना है, ये यूरोपियन यूनियन का कहना है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया इट इज इलॉजिकल एंड अनफ्रेंडली, ये गैर जरूरी भी है, अविवेकशील भी है, और ये मित्रतापूर्ण नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया और यूएस के हिस्टोरिकल ट्रेड कोऑपरेशन को डिस्ट्रॉय करेगा। हिस्टोरिकल ट्रेड कोऑपरेशन जो है वो इसको डिस्ट्रॉय करेगा। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है कि हम अपने टैरिफ स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करेंगे, और हम आईटी और फार्मास्यूटिकल्स पर रिटेलिएट करेंगे। क्या कहा भारत ने? भारत ने बहुत ही संतुलित प्रक्रिया दी है, अनफ्रेंडली टाइप का तो नहीं कहा, लेकिन भारत ने यह जरूर कहा कि हम अपने जो टैरिफ स्ट्रक्चर है जो हम अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर लगाते हैं उसको कहीं ना कहीं हम रिव्यू करेंगे, उसको रीस्ट्रक्चर्ड करेंगे, और आईटी इंडस्ट्रीज और फार्मास्यूटिकल ट्रेड पर जो टैरिफ लग रहा है उसके थ्रू हम रिटेलिएट कर सकते हैं। ये भारत का पक्ष है। अब जरा देख लेते हैं कि किन किन सेक्टर्स पर कौन कौन सा असर देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ने वाला है वो है ऑटोमोटिव सेक्टर पर। सबसे ज्यादा मेजर डिसरप्शन इसी में आया है, कीमतें बढ़ेगी। अरे भैया, ऑटोमोबाइल के पार्ट जो अमेरिका के अंदर जा रहे हैं वो महंगे होंगे, तो अमेरिका में गाड़ियों की कीमत बढ़ जाएगी, और अगर इसको रिटेलिएट किया बाकी देशों ने तो उनके देश में अमेरिकी गाड़ियां और अमेरिकी पार्ट्स की कीमतें बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन शिफ्ट होने की संभावना है। ये अमेरिका को नुकसान हो सकता है। अमेरिका ऑटोमोटिव पार्ट्स पर जो टैरिफ लगाएगा, अगर भारत से जाने वाला पार्ट 26% एक्स्ट्रा पैसों से जाएगा, तो जो उत्पादन करने वाली कंपनी है वो उस देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी, जहां पर ये हाई टैरिफ्स नहीं है और जहां लेबर चीप है। शायद ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। एग्रीकल्चर की बात अगर करें तो उसमें चाइना, यूरोपियन यूनियन और इंडिया रिटेलिएट कर सकता है, क्योंकि एग्रो प्रोडक्ट्स भारत में जो अमेरिका के आ रहे हैं, चाइना में जो जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कम टैरिफ वाले हैं। रिटेल सेक्टर में इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन या तो घटेगा या चीजों की कीमतें बढ़ेगी। भाई, एक माल अमेरिका से इंडिया से अमेरिका जा रहा था, 100 रुपए का था, टैरिफ पहले 2 रुपए था, 102 का था। अब अगर वो कम से कम 26% टैरिफ की रेट बढ़ा दी और अगर वो 126 का हो गया, तो या तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होगा या फिर कीमतें बढ़ेगी, या दोनों होगा। और पूरी संभावना इसकी है प्रॉफिट मार्जिन भी घटेगा, कीमतें भी घटेगी, और ये जो बढ़ेगी, ये जो नौकरियां हैं उन नौकरियों में सैलरीज कट भी देखने को मिल सकती है। टेक्नोलॉजिकल कॉस्टलियर इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, चिप्स, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट जो है वो एशिया से जो जाते हैं वो महंगे हो जाएंगे। तो अमेरिका में जो टेक्निकल जो इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते मिलते थे, भारत में बहुत से लोग अमेरिका से लैपटॉप वगैरह मंगाते थे, उनको नुकसान होने की संभावना है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में स्टील और एल्यूमिनियम की प्राइसेस हाइक होने वाली है, ये भी इसके अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो नुकसान में जा रही है और उससे नौकरियों की छटनी भी हो सकती है। अब इसके सपोर्टर्स, बेसिकली ट्रंप के सपोर्टर्स क्या कह सकते हैं? ये अमेरिका के अंदर अमेरिका को करना ही चाहिए ताकि अमेरिका एक जाइंट बन जाए। ट्रंप के एक सपोर्टर ने, एडवाइजर ने यहां तक कहा कि इस समय $6 ट्रिलियन आगे आने वाले 10 सालों में रेवेन्यू जनरेशन होगा। अमेरिका अपनी पावर्स को, अपने संसाधनों को ऑप्टिमम तरीके से यूज करेगा
और उन्होंने यह भी कहा कि जो दूसरे देश हैं वो उनके साथ में वापस ट्रेड डील कर सकते हैं, ये कोई फाइनल नहीं है, लेकिन ट्रेड डील में अमेरिका अकेला नुकसान के अंदर नहीं जाएगा। प्राइस हाइक हो सकती है, सप्लाई चेन और इन्फ्लेशन आ सकता है, ये कहीं ना कहीं रिसेशन की तरफ जा सकता है। जो आपको दुनिया की कई एजेंसीज है, उन एजेंसीज ने अपने अमेरिका में आने वाले रिसेशन के जो अनुमान है उसको बढ़ा दिया है। जो गोल्डमैन सच है उसका कहना है 35% तक जा सकता है। देखिए ये ग्राफ आपको बता रहा है कि एवरेज टैरिफ रेट्स रेसिप्रोकल टैरिफ के रिजाइम में कितनी जा सकती है। ये एवरेज टैरिफ रेट 35% जाएगी तो दुनिया की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं बवाल आने की संभावना होगी ही होगी। और यूएस पर कितना असर पड़ने वाला है, यूएस के इंपोर्ट्स पर 56% घटौती होने की संभावना है, यूएस के एक्सपोर्ट्स पर 38.3% के करीब, और साथ साथ में हम देखें तो पर कैपिटा इनकम 2% -2 होने वाली है। ये दुनिया के हर देश पर इसका असर पड़ सकता है। ट्रंप का ये स्टेप कितना फायदेमंद होगा ये समय ही बताएगा और इसके क्या इंप्लीमेंटेशन होंगे ये टाइम टू टाइम हमें देखना पड़ेगा। जुड़े रहिए मेरे साथ ताकि इस प्रकार की खबरों को आप सुन सके, देख सके और अपने एग्जाम के लिए यूज कर सके।